हरदा जिले के हरदा विकासखंड के ग्राम पंचायत गोदागांव कला के युवा सरपंच राकेश कलवानिया से बात कर रहे हैं। क्या पंचायत में शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए सरपंचों को जो अधिकार हैं और जनता की ग्राम पंचायत से सरपंच से जो अपेक्षा हैं, इन्हीं मुद्दों पर आज हम उन्हीं के निवास पर चर्चा कर रहे हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। कल जो भोपाल में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मध्य प्रदेश के सरपंचों का जो अधिवेशन संपादित किया गया, कुछ घोषणाएं भी हुई हैं, क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, नई घोषणा तो ऐसी कुछ है नहीं। जो तो पूर्व सीएम माननीय शिवराज सिंह जी ने 25 लाख तक की घोषणा तो उन्होंने ही कर गए थे, उसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ नई सरकार में, और ऐसा कुछ नया कुछ दिया नहीं। सरपंचों के अधिकार पूरी तरह छीने हुए हैं। सरपंच अपने मन से ग्राम पंचायत में एक तगारी, मुरम, बजरी या सीमेंट कहीं नहीं लगा सकता। पंचायती राज में सरपंचों के अधिकार बचे नहीं हैं। पूरा तंत्र जो है वो शासन के उससे चलता है, जनप्रतिनिधि का कोई औचित्य नहीं है। नई घोषणा में एक 50,000 रुपये की स्वेच्छादान राशि का जो उन्होंने बताया है, ये एक ऊँट के मुंह में जीरा है। 50,000 रुपये की स्वेच्छादान राशि का कोई, और वो भी स्वेच्छादान से ऐसा कुछ नहीं कि हम कहीं भी खर्च कर सकें, मतलब हम उसको किसी को स्वेच्छादान में मदद कर सके। 5-10 हज़ार कोई गरीब है या किसी का मकान टूट गया इस टाइप, उसके भी नियम है, और वो भी अभी आएंगे। सरपंचों के ऐसे कोई अधिकार ना तो मिले हैं, छीने जरूर गए हैं। इसमें कोई हम संतुष्ट नहीं हैं। कल के जो अधिवेशन में लालीपाप के अलावा कुछ भी नहीं था। जैसे देखने में आता है कि गांव में छोटे मोटे जो काम के लिए परेशानी होती है, जैसे कहीं सड़क टूट गई है, कहीं WBM में गड्ढा हो गया है, पंचायत भवन की पुताई करवाना है, या सफाई कर्मी को पेमेंट देना है, या और भी छोटे मोटे जो खर्च होते हैं, वो उसके लिए पंचायत में कोई अतिरिक्त फंड वगैरह आपको मिलता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5वें वित्त की राशि आती है, वो भी 2011 की जनगणना के आधार पे है। उसमें भी नियम है कि आपको ये इतना इसमें करना है, इतना इसमें करना है। अगर कहीं सीसी रोड फूट चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर ग्राम पंचायत में 25 साल 30 साल पुरानी सीसी रोड है, अगर फूट चुकी है तो हम उसको मरम्मत करवाने का अधिकार या एक तगारी गिट्टी या ऐसे डालने का अधिकार हमारा नहीं है। उसमें हम स्वेच्छा से नहीं कर सकते। दूसरी बात, शासन ने 15वें वित्त की राशि और 5वें वित्त की राशि, उसी में ही आप सीसी रोड भी बना दो, उसी में ही आप टाइट फंड अनटाइट फंड दोनों दे दिया है। 60% स्वच्छता में खर्च करना है, 40% इसमें और किसी सीसी रोड या सामुदायिक भवन या जो भी आप विकास के कार्य करा सके उसमें खर्च करना है। परंतु वो राशि भी 2011 की जनगणना के आधार पे बहुत कम मिलती है। बताइए, 2-4 लाख रुपए से क्या होता है? इतनी बड़ी ग्राम पंचायत, 3000 की आबादी है, 1500 वोटर हैं। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में 5-10 लाख रुपए का मात्र आता है, उससे क्या काम होगा? पूरी रोड फूटी हुई पड़ी है गाँव में। क्या और ऐसे काम जो पंचायत में, पंचायत क्षेत्र में अति आवश्यक हैं, वो कौन कौन से आपकी दृष्टि में अभी हैं? देखिए, पंचायत क्षेत्र में अति आवश्यक काम तो है, पहले तो सीसी रोड। पूरे गांव की सीसी रोड फूटी हुई पड़ी है, और सीसी रोड शासन ने 1 साल से बंद कर रखी है कि सीसी रोड का हम नहीं देंगे। कई जगह नालियां नहीं बनी हुई है, नालियां फूटी हुई पड़ी है, तो नालियों के लिए भी शासन ने रोक लगा दी। दूसरा, एक बहुत बड़ा मेरे यहाँ तालाब है, कम से कम
25 एकड़ में खुदा हुआ है, बहुत बड़ी धरोहर पेयजल की। उसके लिए किसी प्रकार का कोई फंड ही नहीं है। मैं 3 साल से प्रयासरत हूँ। आंगनबाड़ी भवन, यहाँ 2 केंद्र चल रहे हैं और जब से आंगनबाड़ी स्टार्ट हुई तब से यहाँ भवन ही नहीं। उसके लिए मैं 50 बार प्रयास कर चुका हूँ, कोई आंगनबाड़ी भवन मिलने का कोई है ही नहीं। महिला बाल विकास में जाते हैं, पंचायती राज संचालनालय में जाते हैं, जिला पंचायत में जाते हैं, कई बार आवेदन दिया है, परंतु आंगनबाड़ी भवन अभी तक नहीं आया। ये हमको लगभग 3.5 साल होने को आया सरपंच बने। आंगनवाड़ी भवन अभी प्राइवेट मकानों में संचालित हो रहे हैं या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? जैसे तैसे वैकल्पिक व्यवस्था की है। आंगनबाड़ी भवन के लिए एक कमरा शासकीय स्कूल माध्यमिक शाला में दिया है, वो बहुत छोटा है, और एक प्राथमिक शाला में दिया है, बस उसी में संचालित जैसे तैसे करते हैं। हाँ, एक काम जरूर शासन ने अभी किया है। हमारी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नहीं था, तो वो मध्य प्रदेश शासन ने हमको एक पंचायत भवन स्वीकृत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके यहाँ चरनोई भूमि या मुक्तिधाम की भूमि, उस पर कोई निर्माण कार्य वगैरह आपने करवाया है क्या? जो हमारे यहाँ चरनोई भूमि है वो गांव में, जो गांव से लगी हुई है वो बहुत कम है, 1 एकड़ के लगभग है। उसमें हमने अतिक्रमण, कुछ लोगों का अतिक्रमण था, उसमें हटवाया है और उसमें पंचायत भवन का कार्य उसमें चालू होने वाला है। ये बरसात खत्म हुई है, 1-2 दिन में आजकल में चालू कर देंगे। आपके मतदान केंद्र वगैरह की क्या स्थिति है? यहीं पर हैं या कहीं और मतदाताओं को जाना पड़ता है? नहीं, मतदान केंद्र तो दोनों यहीं पे हैं और दोनों ही शासकीय, एक तो शासकीय प्राथमिक शाला में है, एक शासकीय माध्यमिक शाला में। मतदान केंद्र दोनों ही गांव में ही। अच्छा, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से जिला मुख्यालय 15 किलोमीटर है, तहसील मुख्यालय यहाँ से 25 किलोमीटर है, और स्वास्थ्य केंद्र एक यहाँ पे नौसर ग्राम में दिया हुआ है, वो भी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। क्योंकि मेरे गांव में 50% जो जनसंख्या है, बस्ती है, वो SC ST है। मेरा गांव SC ST बहुल्य गांव है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य की ज़्यादा अधिक ज़रूरत है। मैंने इसके लिए भी कई बार पत्र लिखा है कि यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र की अति आवश्यकता है, परंतु अभी तक शासन के द्वारा, एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि ग्राम पंचायत एक अपने आप में ग्राम पंचायत को बहुत श्रेष्ठ माना गया है शासन की नज़रों में, परंतु अगर ग्राम पंचायत किसी प्रकार का पत्र माननीय कलेक्टर महोदय को या राज्य सरकार को किसी को भी लिखते हैं, मतलब ग्राम पंचायत अगर लिखती है तो उसका रिटर्न जवाब नहीं आता, यानी उसको सम्मान नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर ग्राम पंचायत ने किसी जनहित के कार्य के लिए पत्र लिखा है तो उसको उसके पास बराबर जवाब आना चाहिए, परंतु ग्राम पंचायत को एक निम्न स्तर पर ला करके शासकीय तंत्र में रखा हुआ है, ये बहुत निंदनीय है और बहुत निराशाजनक है। देखा आपने कि हमने जनपद पंचायत टिमरनी की ग्राम पंचायत गोदागांव कला के युवा सरपंच राकेश कलवानिया से अभी चर्चा की। निश्चित ही शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आदेश निर्देश तो उनके द्वारा जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जब पंचायत का जनप्रतिनिधि कोई उनसे अपेक्षा करते हैं तो वो पूर्ण रूप से संज्ञा शून्य की स्थिति में रहते हैं। जबकि भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी और उन्होंने कहा था कि मेरा भारत गांव में बसता है। तो निश्चित ही ये उनकी दूरगामी सोच थी। इस सोच को शासन प्रशासन को अमल में लाते हुए और पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार बंद करना चाहिए। सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होना चाहिए, जिससे कि महात्मा गांधी का दिवा स्वप्न जो है ग्राम स्वराज, उसकी परिकल्पना कार्य रूप में परिणत। और कुछ राकेश कलवानिया जी के मन में है, वो भी जानना चाहेंगे। जी बताएं, क्या चाहते हैं? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई, घर घर नल जल, घर घर नल जल की व्यवस्था, परंतु
ठेकेदारों के द्वारा उसको पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त कर दी। करोड़ों का ठेका होता है, शासन पूरा पैसा देता है, परंतु 2-2 साल 3-3 साल कार्य पूर्ण नहीं कर पाते और उनको 75% राशि आवंटित कर दी जाती है। इसके बाद में घटिया निर्माण कार्य किया जाता है और ग्राम पंचायत के मत्थे थोप दी जाती है। मेरे यहाँ पिछले 2 वर्षों से पेयजल टंकी का काम चल रहा है, परंतु मैंने 50 बार पीएचई विभाग को निर्देशित किया, पत्र दिया, माननीय कलेक्टर महोदय को भी दिया कि भी ठेकेदार के द्वारा घटिया काम किया जा रहा है, ठेकेदार के द्वारा मनमानी की जा रही है। इसके बाद में भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं करते? ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, वसूली करना चाहिए। तो जब शासन पूर्ण तरीके से पैसा दे रहा है, मेरे यहाँ भगवती कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ठेका लिया भाई साहब, 1-1 साल से गड्ढे पड़े जिसमें कई लोगों के हाथ पैर टूट गए। हम पत्र दे दे के परेशान हैं, परंतु कोई उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं। क्या है पेयजल की स्थिति आपके यहाँ? पेयजल की स्थिति में यह है कि आधे गांव में चालू हुआ, आधे में नहीं हुआ। डीपी जल जाती है, नई डीपी लगवाई उनने, 15 दिन पानी चालू किया, डीपी जली, 1.5 महीने में डीपी लेके आए। ठेकेदार को मैंने पर्सनली बोला, आवेदन दिया, ठेकेदार ने मुझे कहा कि आप कौन होते हो मुझसे कहने वाले। मतलब सरपंच का तो कोई अधिकार ही नहीं बचा। मतलब ठेकेदार मुझसे ये बात कर रहा है, सरपंच कौन होता है मुझसे डीपी लेने वाला? वो ट्रांसफार्मर विभाग देगा, या विभाग से आप बोलो। विभाग से भी कई बार बोला, विभाग भी सुनने के लिए तैयार नहीं। दो ई बदल गए। वो ई साहब से भी जाके मिलते हैं, साहब आप इस पे ध्यान दीजिए, बस वो आश्वासन देके चले जाते हैं। मैं माननीय तत्कालीन कलेक्टर महोदय से भी मिला, उन्होंने कहा कि मैं इसको ब्लैक लिस्ट करूंगा या इससे मैं काम कराऊंगा, परंतु उसका भी कुछ नहीं हुआ आज तक। आज की स्थिति क्या है पेयजल की? आज की स्थिति में पेयजल की स्थिति गड़बड़ है। यहाँ आधा अधूरा काम किया, घटिया निर्माण कार्य किया, पूरे रोड खोद दिए गए, वापस सीसी नहीं की। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जबकि शासन के द्वारा अंडरग्राउंड लाइन डालने की उनको पैसा मिलता है और ये मनमाने तरीके से दबाव डाल करके रोड फोड़ देते हैं। और कई जगह बाल गड़बड़ हैं, खुले गड्ढे पड़े हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे गिर जाए तो आज बड़ा हादसा हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ग्राम पंचायत को ठहराते, जबकि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में वो है ही नहीं। भाई उसको पूरा शासन का पैसा जो है उसको ठेके में मिला है, ये काम उसको करना चाहिए। तो हम तो आवेदन दे के परेशान हैं, लेटर देते हैं, परंतु हमारी कोई सुनने वाला है नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ग्राम पंचायत का कोई औचित्य नहीं बचा। ग्राम पंचायत अगर कोई लेटर देती है तो उसका वापस कोई जवाब ही नहीं आता। इसका क्या मतलब? बहुत अच्छी बात, ये मन की पीड़ा आपने बयान की है और इससे हम हरदा के कलेक्टर और पीएचई के ई से चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे क्या अभिमत है। धन्यवाद।